अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सभी खैरियत से हैं। तो देखिए, आज मैं डिनर में बना रही हूँ हैदराबादी तरकारी की बिरयानी। तो जो भी मेरे पास फ्रिज में तरकारियाँ थे रखे हुए, मैं वो सब ले ली। कुछ है, कुछ मिसिंग है, तो जो है वो तो मैं ले ली। देखिए, गाजर है, आलू है, बीन्स की फली है, फूल गोभी है, बैंगन है और मटर भी होता इसमें लगता, लेकिन मेरे पास अभी वो है नहीं, तो मैं वो नहीं ली। जो है मैं उसी में बना रही हूँ। और इधर देखिए, मैं घर के अपने नॉर्मल चावल अच्छे से भिगा के धो के रख ली। भिगाने रख दिए तो क्या है, जल्दी बन जाते चावल। और यहाँ पे प्याज भी कट कर ली। अब इसको इसको ये सब चीज़ों को तल लेके फिर मैं आप लोगों से आगे का प्रोसेस शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैं कढ़ाई ले ली। अब इसमें मैं सब चीज़ें तल के निकाल लेती हूँ। सबसे पहले तेल डाल लेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता क्योंकि तलना है ना चीज़ें। तो देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, पूरी डाल दे रही हूँ। बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट यही है। ये रेडी रहा तो समझिए बिरयानी ज़री देर में बनती। इसको काटना, इसको तलना, ये बहुत बड़ा काम दिखता बिरयानी का। तरकारी की बिरयानी का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है क्योंकि हर चीज़ कट करना, तलना, उसके बाद बिरयानी बनना, तो थोड़ा लेंथी है, लेकिन अच्छी बनती। अच्छी मसालेदार बनाए तो अच्छी बनती। तो चलिए, ये होते रहता जब तक मैं इधर हरा मसाला कट कर ले रही हूँ। तो देखिए, प्याज अपनी अच्छी बादामी रंग की हो गई। अब इस टाइम पे फ्लेम ऑफ करके प्याज निकाल ले रही हूँ, क्योंकि निकाले निकाले तक फिर कहीं जल जाएंगी। देखिए, तो देखिए प्याज फ्राई हो गई। अब मैं इसमें गोभी तल रही हूँ। गोभी और गाजर भी डाल देती हूँ। गाजर थोड़े से मेरे पास। और ये फली भी डाल देती हूँ। सब एक साथ तल लेते हैं। अलग अलग तले तो फिर बहुत टाइम होता। आलू और बैगन आखिरी में तल लेते। तो देखिए, गोभी, फली, गाजर अच्छे से फ्राई हो गए। यहाँ का चूल्हा थोड़ा स्लो है, तो मैं ये बड़े चूल्हे पे रख के तल रही हूँ क्योंकि फिर मेरे को लेट हो रहा। तो देखिए, सब चीज़ें तल ली मैं अच्छे से। ज़्यादा नहीं है मेरे पास तरकारी, थोड़ी सी बना रही हूँ मैं, क्योंकि तरकारी की बिरयानी मेरे बच्चे नहीं खाएंगे बोलते हैं। फिर भी आलू आलू लगा के खिला देती हूँ लोगों को। ये सब तो ना नहीं खाते। अब मैं इसमें आलू तल ले रही हूँ। देखिए, आप लोग भी ज़रूर बना के खाइए, अच्छी बनती। तरकारी की बिरयानी भी अच्छी बनती। जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों को तो अच्छा ही रहता है, अच्छा खा ले सकते हो आराम से। तो देखिए, आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए। अब ये भी निकाल लेंगे। ये हो गया। अब मैं इसमें ये बैगन को मैं कट करके नमक के पानी में धो के रख ली थी। देखिए, ज़र्रे भी काले नहीं हुए। नमक के पानी में धो के रखने से क्या है, कड़वे भी नहीं दिखते और काले भी नहीं होते।
हो गया, इतनी सी तरकारी मेरे पास। अब ये लास्ट फाइनल तल के तरकारियाँ तलना, प्याज तलना ख़त्म हो जाता मेरा। फिर उसके बाद असल बिरयानी का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ज़ेप्टो से मंगाई थी, देखिए ज़ेप्टो से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी। अच्छे मिले, अच्छे मिलते चीज़ें ऑनलाइन भी। तो देखिए बैगन भी फ्राई हो गए। अब मैं ये भी निकाल ले रही हूँ। सब अच्छे से फ्राई कर ली मैं। थोड़ा टाइम लगा। अब अपन क्या है, गोश्त की बना लिए तो झट गोश्त लेते, धोते, बनाते, पूरा उसको मैरिनेट कर देते। अब ये क्या है, थोड़ा टाइम लगता समझिए, लेकिन अच्छी बनती, मज़े की बनती। एक्स्ट्रा तरकारियाँ रखे हुए हैं फ्रिज में, तो बना लेना इस तरकारी की बिरयानी। तो देखिए मैं यहाँ पे चावल का पानी अदहन के लिए रख दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा गरम मसाला, इलायची, लौंग, दालचीनी और शाज़ीरा है। गरम मसाला कट करके रख ली थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालती हूँ। मसाले में भी डालना है बिरयानी के। इसमें थोड़ा तेल डालती हूँ, चावल अच्छे होते खिले खिले। ये जो अपन तरकारियाँ तले ना, उसका ही तेल है ये। नमक के चमचे के लिए मेरे को थोड़े कमेंट्स आए थे स्टील का नहीं यूज़ करना बोल के, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास लकड़ी के नहीं है, लेना है। इंशाल्लाह जल्दी से लेती हूँ। और इसमें मैं नमक डाल दी, देखिए। अब इसमें मैं थोड़ा नींबू भी डाल देती हूँ। ये आधा नींबू है, पूरा डाल दे रही हूँ। ये भी डाल देती हूँ, नींबू का छिलका भी डाल दी। अब इसको मैं ढाँप देती हूँ। अब पकने लगे जब चावल ऐड कर दीजिए। तो देखिए एक भगोना ले ली मैं, उसमें ये तेल डाल रही हूँ, जो अपन तरकारियाँ तले थे ना, वो ही तेल है ये। तेल ले ली मैं। अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन अच्छे से तले गया। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, आपके टेस्ट के हिसाब से, बिरयानी है ना तो थोड़ी ज़्यादा डालना, 3 चम्मच। और हल्दी, अब इसमें जो भी तरकारियाँ तली थी वो डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही। अब इसमें थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ मैं। हरी मिर्ची भी डालना, अच्छा टेस्ट आता। अब मैं इसमें ये जो प्याज तल के रख ली थी मैं, इसकी थोड़ी रख के दम पे डालने के लिए, बाकी की इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पीस के रख ली थी, वो भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा रख लेती हूँ, आखिरी में भी थोड़ा डाल लें। चलिए अब इसके साथ ही इसमें थोड़ा
दही भी डाल देती हूँ। थोड़ा चटनी के लिए रख ली। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, फिर चख लेती हूँ, अगर कम है तो फिर से डाल देती हूँ। कितना अच्छा मसाला बनके रेडी हो रहा अपना। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही। अब इसको अपन एक 10 से 15 मिनट रख देंगे, तरकारियाँ पूरे अच्छा पके तक। और पानी वानी कुछ नहीं डालना, दही का पानी छूटता तो वो पानी में ये मसाला अच्छा रेडी हो जाता। देखिए नींबू तो मैं डालना ही भूल गई थी, नींबू भी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 नींबू इसलिए मैं दही भी डाली ना। नींबू डाल दी, हरा मसाला डाल रही हूँ। क्या हो गया कि मेरे को आज चीज़ें भूल जा रही हूँ मैं सामने रख के भी। आज ज़रा खुशी थी, मैं अच्छे से बना रही थी व्लॉग, खुशी खुशी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सडनली क्या हुआ, उमैमा आए स्कूल से और रोना शुरू कर दिए। असल आज क्या था, उनके स्कूल में क्विज़ कंपटीशन था, जीके के ऊपर, सोशल के ऊपर, तो दीनियात में। तो उन 2 दिन से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, लेकिन वहाँ पे उनको जब हाथ उठा के आंसर्स करना था तो उनको उठाए नहीं करते सर, दूसरे बच्चों को उठा के पूछ रहे थे। तो उन्होंने इतना रोए, आके इतना रोए, मम्मा मैं 2 दिन से प्रैक्टिस करी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करे मेरे से सर, करे ही नहीं मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस, हमारी टीम पूरी फेल हो गई बोल के रोना शुरू कर दिया। उनको रोते हुए देख के मेरा मूड भी ऑफ हो गया, तो मूड ज़रा ऑफ है। तो अब तो मैं सब डाल दी, देखिए सब अच्छे से डल गया, नींबू, हरा मसाला, गरम मसाला, तरकारियाँ, दही, नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन सब डाल दी। अब इसको मैं एक 10 मिनट रख देती हूँ धीमी आंच पे, तब तक अपन चावल का देखेंगे क्या है। तो देखिए पानी अपना पकने पे आ गया, अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। ये नींबू का छिलका हटा लेना, हो गया इसका काम। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। इसको अच्छा 70-80% होने के बाद अपन बिरयानी को दम लगा देंगे। तो देखिए चावल अच्छा 70-80% कुक हो गया था, तो मैं उसको निकाल के 2 पोर्शंस कर ली मैं राइस के, ये एक लेयर है और ये दूसरा। तो इसके ऊपर मैं अब पूरी तरकारी डाल देती हूँ। ये जो अपन मसाला रेडी करे, ये इसके ऊपर पूरा सा डाल देना। इसको अच्छा पूरा एक फैला देना मसाले को। अब इसके ऊपर मैं चावल का एक और लेयर डाल रही हूँ। तो देखिए बिरयानी को इस तरीके से लेयर्स बनाने हैं, पहले चावल डालना, फिर मसाला डालना, उसके बाद फिर से चावल डालना। तो मैं तरकारियाँ तल ली थी, ये वो तेल है, थोड़ा ऊपर से डाल रही हूँ मैं। आप लोगों के पास घी है अगर तो घी भी डाल सकते, बहुत मज़े का होता। मैं तेल डाल रही हूँ देखिए। और ये जो प्याज रख ली थी मैं, ये प्याज भी डाल दे रही हूँ ऊपर से।
थोड़ा सा ये हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। देखिए कलर अच्छा आता है बिरयानी में। और ये गरम मसाला रख ली थी मैं ऐसे पीस के, तो ये भी थोड़ा डालेंगे, इससे भी खुशबू अच्छी आती। तो चलिए बिरयानी अपनी पूरी रेडी है दम देने के लिए। अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक 10 से 15 मिनट में मीडियम फ्लेम पे रखे तो आराम से अपना खाना बन जाता। ऑलरेडी अपन वो मसाला तो रेडी कर लिए थे, चावल भी अच्छा पका लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंशाल्लाह जल्दी रेडी हो जाएंगी। और एक बात बोलना है मेरे को, मैं देखिए कोई स्पेशल कुक नहीं हूँ, मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पसंद है मेरे को कुकिंग करना, बहुत पसंद है मेरे को नए नए डिशेस ट्राई करना। और दिल से बनाती हूँ मैं, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भी रहता है ना, पूरा उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग भी बनाइए, खाइए इस तरीक़े से, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगी। तो चलिए खाना बनने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से बिरयानी बन के रेडी है। पंद्रह से 20 मिनट रख दी थी मैं इसको दम पे। अब जल्दी जल्दी ज़रा अम्मी अब्बा का खाना भेज देती हूँ ऊपर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी लास्ट व्लॉग में, अम्मी अब्बा भी यहीं हैं, ऊपर रहते। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी। बिस्मिल्लाह। खुले खुले बने चावल भी, ज़्यादा नहीं खाते भाई लगा, आलू तो दालू भी नको बोलते हैं, बहुत कम है लोग ये पिज़्ज़ा। ये भी खा ली तो बहुत बड़ी बात। तो चलिए अम्मी अब्बा को खाना भिजा देंगे। चावल में बन दी और इसमें थोड़ी दही की चटनी भी डाल दी। मरियम ले जाके दे देते। मरियम दादी मम्मा को खाना दे दे, क्या जी, ये लो आफ्टर फूड की दवाएं ले लो और ये खाना भी दे दो। तो देखिए ये सब बताने का कोई गलत मतलब मत निकालिए, शो ऑफ कर रहे आप, ऐसा क्या कर दे रहे आप, आपके सास ससुर को कर रहे हैं, ऐसा कुछ आएगा कहीं कमेंट, क्योंकि आजकल आ रहे हैं मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी। तो खैर कोई बात नहीं, शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मेरी डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा है ये भी बहुत अहम पार्ट है मेरी डेली रूटीन का। अम्मी अब्बा को खाना भेजना मेरी अहम ज़िम्मेदारी है। तो बस मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और तो जाओ मरियम दे दो दादी मम्मा को। तो चलिए अब अम्मी अब्बा का तो खाना भेज दी मैं, अब हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। अब अम्मी अब्बा का इसीलिए शेयर करी क्योंकि अब आप लोगों को मालूम ही हो गया मेरे सास ससुर के बारे में, नहीं तो मैं इससे पहले आप लोगों को कभी भी शेयर नहीं करी, क्योंकि बोली भी नहीं थी, उन लोगों का जिक्र भी नहीं हुआ था। तो अभी क्या है, आप लोगों को भी मालूम हो गया कि क्या है मेरी लाइफ, कैसी है, कौन कौन है मेरी ज़िंदगी में। तो ये भी एक पार्ट है मेरी ज़िंदगी का, तो इसीलिए मैं आज शेयर करी, वरना शायद मैं नहीं करती थी अगर नहीं बोलती तो। तो हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दे रही हूँ। माशाल्लाह मसालेदार बनी, देखिए चटनी वटनी की भी ज़रूरत है नहीं वैसे, मगर मैं बना ली क्योंकि मेरे को होना भाई चटनी, कौन सी भी बिरयानी रहने दो, चटनी के बगैर नहीं होता। अच्छा पैक कर दी ज़्यादा, क्या है अगर कुछ अच्छा बना दो शेयर कर लेते अपने दोस्तों में। थोड़ी दही की चटनी भी डाल रही हूँ,
दही की चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताई थी, और अम्मी के रेसिपी में भी अम्मी शेयर करे थे, मैं भी करी थी, अम्मी भी करे थे, तो 2 बार हो गई इसकी रेसिपी शेयर, तो इसीलिए मैंने बताई। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा डेली का नाइट रूटीन है, इवनिंग रूटीन है। तो हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक हो गया। चलिए आप लोग से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सुलेमान सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे सुलेमान? होमवर्क कर रहे। इधर हो रहे बच्चों के होमवर्क्स और हस्बैंड जाने की तैयारी है ऑफिस को। जा रहे। बच्चों को जल्दी सुला दीजिए खिला के। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोलिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मरियम जा रहा हूँ बेटी मैं। जाओ। सुलेमान अंदर आ जाओ। सुलेमान चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। होमवर्क बैठ जाओ बैठ जाओ। 6 4 64 यहाँ लिखा हुआ है ना। 64 के बाद 65। 66 तो है। 67। 67। तो देखिए मरियम बिछारे दस्तर, क्योंकि रात हो गई, 9 बज गए। हस्बैंड अभी निकले, अब उन्हें सुबह आते जॉब से, तो अब हम लोग खाना खा लेते। खाना खाने के बाद बच्चों का अरबी का कॉल आता, तो ऑनलाइन पढ़ते बच्चे मेरे, तो इंशाल्लाह होमवर्क्स भी हो रहे इधर। अम्मू इधर आओ, इधर इधर ज़रा हटो, सुन लो ज़रा हटो, ज़रा सुनाओ ना अम्मू आज क्या हुआ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं स्कूल को गई थी, कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्विज कंपटीशन था ना? कंपटीशन कर रहे थे, तो उसमें 4 कलर्स थे, 4 येलो टीम्स थे। टीम्स, हाँ। येलो रेड ग्रीन ब्लू। तो मैं ग्रीन टीम में सेलेक्ट थी। उसमें हम लोग को जनरल नॉलेज, सोशल और दीन याद करना था। तो सर थे, सर पहले ग्रीन टीम गर्ल्स और बॉयज को केस 1 और केस 3 को बुलाए। उसके बाद में पूछे, मेरे को हर एक जवाब आता था, सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि प्रैक्टिस करे आप 2 दिन से गए। खाना छोड़ के मैं प्रैक्टिस करी कि ताकि प्रैक्टिस करी मैं। रो के मेरी बच्ची की आँखें देखिए आप लोग कैसे हो गए मोटे मोटे। तो मैं वही बोली उमैमा को कि आपके स्कूल में आपकी हार्ड वर्क को अगर अप्रिशिएट नहीं करे, आपको वहाँ पे अगर अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो अपनी यूट्यूब की फैमिली है, अपन अपनी यूट्यूब की फैमिली से शेयर करेंगे। अल्लाह देखो आपको कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं इंशाल्लाह। तो ये उमैमा के क्वेश्चंस है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने उनसे क्वेश्चंस करती हूँ। आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद उनको मार्क्स दीजिए। हर एक पूरी प्राउड ऑफ से मैं हाथ उठा के बोल रही हूँ, सर मेरे तरफ देखे तब नहीं। हाँ मेरी बच्ची हाथ उठा के बोल रही थी कहते, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला करते। तो मेरी बच्ची को वहाँ पे तो मौका नहीं मिला स्कूल में, लेकिन अपन यहाँ पे अपनी यूट्यूब फैमिली को सुनाएंगे, ठीक है? और देखो तुम्हारे कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो रेडी है क्विज के लिए? विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? Ganga is the national river of India. How many continents are there in the world? There are 7 continents in the world. What is the capital of India? New Delhi is the capital of India. Which is the deepest ocean in the world? Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. Which is the tallest mountain in the world? Mount Everest is the tallest mountain in the world. The solar system is a part of which galaxy? Solar system is a part of The Milky Way galaxy. उम्मू शॉर्ट बोलो ना, बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। Which organ pumps the blood? Heart. How many bones are there in human body? 206.
Who is the father of our nation? Mahatma Gandhi. Who was the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. A group of stars is called? Constellations. Who is called the Iron Man of India? Sardar Vallabhbhai Patel. Which is the largest forest? World's largest forest? Amazon. Which is the tallest bone in human body? Thigh bone and femur. तो देखिए जीके के तो माशाल्लाह पूरे 15 आंसर्स बोले अम्मू. अब सोशल के बोलते हैं मम्मा. रेडी? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Dr. Rajendra Prasad. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Dr. B.R. Ambedkar. Which country is the largest by land area? Russia. Mashallah. Who is popularly known as the Grand Old Man of India? Dadabhai Naroji. What is the name given to the earthy smell after rain? Petrichor. What do you mean by resources? Things we use like natural water and man-made building things. Very good. What is the secondary sector of the economic? Industries that process raw materials. What are the renewable resources? Resources that can be replaced Like solar energy. solar energy. Name the ocean surrounded by India. Bay of Bengal, Arabian Sea, Indian Ocean. Or how many branches are there in social studies? There are 4 branches. There are geography, history, civics, economics. Who is the father of civics? Benjamin Franklin. Who is the father of economics? Adam Smith. What is social? अच्छा ये रहने दो, छोड़ दो. आता. What is social reality? Social reality refers to the shared meanings, norms, values, and belief that a group of society collectively accept as real. Very good. बड़ा है बोल के मैं नहीं पूछ रही थी, मगर माशाल्लाह याद है आपको. Name the neighboring countries of India. Afghanistan, Pakistan, China, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan. म्यांमार. माशाल्लाह मेरी बच्ची को देखिए आप ना पूरा पेपर याद है, लेकिन एक ही मौका मिला करते, एक ही आंसर बोलने का, और फिर मेरी बच्ची की टीम हार भी गई. देखिए अब आप लगाएं, इनको मोटिवेट करिए अच्छे कमेंट्स करके. नहीं अम्मू, अच्छे आते हैं आपको कमेंट्स, देखो, और सब जने आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह. और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप कितने डिज़र्विंग हैं और आप कितना अच्छा हार्डवर्क करें. अब अपन हारे ना, तो इस हारना भी अपने लिए ज़रूरी है लाइफ में. अपन क्या है, फेलियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना. अपन को लेसन्स मिलते कि कैसा रहता, क्या रहता, कैसा करना, कैसा नहीं करना. अपन हारे तो अपन को जीत और अच्छी दिखती, जीत की तरफ जाना और अच्छा दिखता. हो गया. देखो मेरे बच्चे का भी होमवर्क हो गया जी माशाल्लाह. अब ये एक है लास्ट, आफ्टर, बिटवीन, बिफोर. ये चलो जल्दी कर लो भाई, हो भूख लग रही मेरे को. और मेरे को अपनी यूट्यूब फैमिली से एक और बात शेयर करना था. एक और बात बोलना था कि लास्ट व्लॉग में मैं मेरे सास ससुर के बारे में आप लोगों से बहुत सारे बातें शेयर करी थी. तो आप लोग माशाल्लाह बहुत मेरे को अच्छे कमेंट्स करे और बहुत अच्छा आप लोग दुआएं दिए मेरे सास ससुर को, तो उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर. इंशाल्लाह जब मैं लोगों को आप लोगों के बारे में बताऊंगी, बोलूँगी, तो मैं उनको ये भी बोलूँगी कि आप लोग अभी उन लोग मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी दुआ करिए, सबके लिए आप बोल के मैं इंशाल्लाह उन लोगों को बोलूँगी ये बात, ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर. तो देखिए हम लोग भी खाने के लिए बैठ गए. अब अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लेते. आप लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी कैसी दिखी कमेंट्स में ज़रूर बोलिए, और आप लोग भी इस तरीके से बना के खाइए. कभी कभी तरकारियों का भी खा लेना भाई बना के, अच्छा ही दिखता. तो चलिए खाना खा लेते हम लोग. वीडियो एंड करेंगे. अल्लाह हाफिज़ नहीं,
मैं कैसे एंड करती हूँ वैसा करो। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया, बोलो, अगर आप लोगों को हम लोग का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब। तो देखिए मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं आप लोगों को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छे व्लॉग के साथ मुलाकात होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।